फ़िल्मों में तो ऐसा होता है, मतलब वो फ़िल्म एक्टर, एक्ट्रेस का नाम लेते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 13-14 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग कर रही हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने बहुत से परिवारों को जोड़ा है, संभाला है, उनकी समस्याओं का समाधान निकाला है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक अपनी कुछ छोटी-छोटी बातों को पहुँचाऊँ, जिनके माध्यम से आप भी अपने घर की जो छोटी-मोटी समस्याएँ होती हैं, उनको हल कर लें, बिना बाहर जाए हुए, घर के अंदर ही वो हल हो जाए। इसी के क्रम में चूँकि बहुत से हमारे व्यूअर्स का ये कहना है, आप लोगों से ही निकल के आता है कि मैम इस पर भी कुछ आप बताएँ, इस पर भी। तो इसी के क्रम में एक जो आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस पर बहुत विचार आया कि इस पर बात आई कि आप इस पर कुछ कहिए, आप इसके विषय में क्या सोचती हैं। हम मेरे सोचने से ज़्यादा ये है कि हम समाज में देखते क्या है, क्योंकि मेरे पास जब लोग इस तरह से आए हैं, जिसने समझना चाहा उसने समझा भी इस बात को, लोगों ने मेरी बात को समझा, तवज्जो दी और काफ़ी चीज़ें सुधर भी गई। एक फैमिली थी, ये मतलब आर्मी के कोई पर्सन थे, इनकी एक वो थी, शायद रिटायर हो गए थे वो। तो इतने मतलब उम्र के होने के बावजूद, उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ होने के बावजूद, अब उनके आपस में उन दोनों के बीच में कोई थर्ड व्यक्ति आ गया था, जिसकी वजह से उनके रिलेशन बहुत ख़राब हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे उसको हम मारपीट में ले जाएं, या ऐसा भी नहीं था कि बस वो था कि किसी तरह से हम लोग अलग हो जाएं, मकसद यही था। बच्चे थे, बच्चे बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि पेरेंट्स अलग हों। हस्बैंड वाइफ का एक अपना दर्द था, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी समझाने बुझाने के बाद स्थितियाँ तो ठीक हुई। इस विषय को लेकर के थोड़ा मन मेरा भी आहत हुआ कि ये क्या है? क्या है हमारे समाज में कि हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं? क्या सोचने लगे हैं? विवाह जैसे संबंधों के विषय में हमारा क्या सोचना होता है? हमारा क्या मानना होता है? कैसे हम सब बदलते चले जा रहे हैं? हमने ये पाया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ पे वो व्यक्ति खुद कमज़ोर है। अगर वो व्यक्ति कमज़ोर है, जैसे अब कमज़ोर मतलब ये नहीं होता है कि फिजिकल कमज़ोर है या मेंटल कमज़ोर है, या इमोशनल तौर पे जब वो वीक है, उसको एक हर समय एक व्यक्ति चाहिए कि किसी के ऊपर वो डिपेंड हो जाए। तो ऐसे में लोगों का झुकाव दूसरे रिलेशन की तरफ जाता है। और ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये सारे संबंध सिर्फ पुरुषों के होते रहें या ये संबंध सिर्फ स्त्रियों के होते रहें। ये दोनों में से कभी भी किसी का भी कहीं भी इस तरह से झुकाव हो जाता है। झुकाव बस उन्हीं व्यक्तियों का होता है जिन व्यक्तियों के अंदर इमोशनली वो वीक होते हैं। जिस तरह से अब बहुत सी वजहें हो जाती हैं, आदमी जब एक वजह बताने लगता है तो वो दूसरी बात है, लेकिन आप एक सेल्फ कंट्रोल के साथ, आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर आप रहेंगे तो आपके अंदर ये कमजोरी नहीं असर करेगी आपके ऊपर। लोगों ने बताया, जैसे जब हमने पूछा, आर्मी मैन से हमने पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे घर में बड़ा तनावपूर्ण माहौल रहता है और लगता है घर ना जाएं। तो अब ये तो भाई ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है तनावपूर्ण, तो आप ये भी ध्यान दें कि क्या इस तनावपूर्ण माहौल की वजह आप तो नहीं हैं। यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है। जैसे एक लेडी ने हमसे ये बताया कि मेरे हस्बैंड पैसा ही देते हैं जब कोई किसी भी खर्च के लिए, इतनी बार उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं और इतना ज़्यादा पूछते हैं, इतना हम परेशान हो जाते हैं। एक पता चला 1000 रुपया देंगे तो 5,000 तो सवाल क्वेश्चन करते हैं वो, इस तरह से। तो अब ये देखिए क्या है, ये भौतिक कारण हैं हमारे सब इन सब चीज़ों के, जो कह रहे हैं कि हमारा मतलब मन कहाँ से भटक जाता है। इनके लिए भाई जो लेडी है, इनके लिए था कि आप खुद से एक बार सोचें कि आपके हस्बैंड इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसा आप जिस काम के लिए ले जाती हैं उस काम पे न खर्च करके दूसरे काम पे कर देती हूँ, या उस पैसे का कुछ और मिसयूज़ कर देती हूँ। आप ये देखिए, इन अरे दोनों ही केस में आप देखिए कि क्या है कि दोनों अपने अपने कारण तो बता रहे हैं, लेकिन वो कारण खुद भी हो सकते हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं। वजह के मतलब आप बेस में आप भी तो हो सकते हैं। भाई अगर घर का तनावपूर्ण माहौल है, तो कैसे ये मान लिया जाए कि तनावपूर्ण माहौल की जिम्मेदार केवल वाइफ है? या अगर हस्बैंड पैसा देने पे इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि हस्बैंड आपको इतना पैसा देने के बाद इतने क्वेश्चन लगातार करता ही चला जा रहा है? तो क्यों कर रहा है?
आपकी सारी अच्छाइयों के बावजूद कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो थोड़ा-सा आप लोग अपने पर भी ध्यान दीजिए कि हम किस तरह से अपनी इन कमज़ोरियों को, जब कोई कुछ घर में लड़ाई होती है या कहीं आपका इस तरह से झुकाव होता है, तो आप एक बार अपनी वर्तमान स्थिति को सोचें। आप प्रेज़ेंट पोज़ीशन में आप देखें कि आप सोशली किस प्लेटफ़ॉर्म पर हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली जो है जिसमें हस्बैंड वाइफ सब लोग हैं वो क्या है, इस तरह से सोचें। तब अपनी आप उस विचार में उस भावना की बात सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए या नहीं करना है। कभी कभी जेंट्स हमको ये भी बताते हैं कि अरे हम क्या बताएं, हम तो फंस गए। अब ऐसी सिचुएशन, जैसे आजकल की दुनिया बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं हमारे समाज में। आप हर जगह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे गैजेट्स होते हैं, इतने सब ज़्यादा जानकारी वाले हो गए हैं कि ये आपको कब आपसे कैप्चर हो गए, कब कहाँ क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता और ये सब चीज़ें घटना घट जाती हैं आपके साथ। तो इसमें भी आता है कि आप इसके कहीं न कहीं कारण होंगे। आप कहीं ऐसी जगह आप जाते होंगे, कहीं ऐसी जगह आप बैठते होंगे जहाँ पर कि आपको इस तरह से कहीं इंगेज होने का मौका मिल जाता होगा या आपको कोई मिसयूज़ कर लेता होगा, कुछ तो ऐसा होता ही होगा। तो थोड़ा-सा आप अपने ऊपर कंट्रोल करें कि अगर आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, तो ये आप समझें कि ठीक है, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। हम हर व्यक्ति से एकदम अपने घर की ही बात करने लगें, एकदम से खुल कर के बात करने लगें, या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ दर्द भरी कहानी बताने लगें, तो ये सारे कार्य आप करते समय या करने से पहले एक बार ज़रूर विचार करें कि आपका जो भी आपकी सोच है, या इसके बाद अगर आप जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर वो आपसे दोस्ती आपकी हो ही गई, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, आप किस परेशानी से बच सकेंगे। सिर्फ एक तनाव को दूर करने के लिए आप दूसरा तनाव ले लेंगे, एक पैसे के खर्च को बचाने के लिए एक दूसरी जिम्मेदारी और ले लेंगी। आपको ये सोचना होगा कि हमको ये चीज़ें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, ये कभी भी हमारे टीनेजर्स के साथ नहीं होता है, ये सारा होता है हमारे प्रौढ़ लोगों के साथ। तो क्या आप सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी से ही प्रौढ़ हुए हैं, मेंटली आप नहीं प्रौढ़ हुए हैं? प्रौढ़ का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम किसी जीवन से हताश हो जाएं। प्रौढ़ का मतलब ये होता है कि आप अपने मन को भी उतने ही मैच्योरिटी लेवल पे ले जाएं। आप सोचें, आपकी सोच होनी चाहिए। पता चला कि आप, जैसे हमसे लोग क्वेश्चन करते हैं, हमारे इसमें भी व्यूअर्स हमारे पूछते हैं कि फिल्मों में तो ऐसा होता है, मतलब वो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस का नाम लेते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, उनके साथ तो ऐसा होता है। तो आपसे हमको ये कहना है कि जीवन फिल्म नहीं है। आप ये समझिए कि 3 घंटे वहाँ पे सिर्फ एक खेल किया जाता है। इसको कोई कहानी बनाता है, कोई कहानी को गीत प्रदान करता है, कोई डायलॉग प्रदान करता है, कोई इसको पर्दे पर उतारता है। ये एक सब कुछ एक नाटक है और आप उसको अपने रियल जीवन से जोड़ने लगते हैं, तभी आप परेशान होते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें ना करके आप देखें, आप खुद को कंट्रोल करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी स्थिति में भारतीय संस्कृति में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो आप सब लोग इस बात को सोचें कि जो चीज़ हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो न करते हुए भी हम कुछ थोड़ा सा एक निगेटिव पोजीशन में पहुंच जाते हैं। हमारा मन कुछ खराब होने लगेगा, हम किसी बात को लेके हमारी लड़ाई झगड़ा भी होने लगेगी। तो ये सब आप खुद देखना होगा कि हम ऐसी स्थितियों में न गुजरें। अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं तो आप वहां से अपने को बाहर रखने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें कि कोई भी इस तरह के रिलेशन आपके भावी जीवन को भी प्रभावित करते हैं, आपके बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं और आपके खुद की एक जो हमारी जर्नी होती है, सेल्फ जर्नी होती है, जिसमें कुछ हमारी एज के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, उन सब में एक बाधा होती है। क्योंकि अगर हम कभी भी, एक नेचर का बहुत अच्छा रूल है कि अगर आप जो देंगे आपको वो चीज़ दुगना मिलेगी। अगर आप अपने घर में पीड़ा देंगे तो निश्चित सी बात है आपको पीड़ा ही मिलेगी। अगर आप अपने घर में खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी।
तो ये सारी चीज़ें आप अपने से संभालें और देखें, आप अपनी सिचुएशन को देखें कि क्या आप ऐसी इन सब रिलेशन को लेकर के आप आराम से रह सकेंगे। कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाता है और आप भी नहीं रह पाएंगे। कभी अगर स्थिति बहुत फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत कुछ दिक्कत है, तो फिर हमारी कानूनी तरह से सहायता आप लीजिए। और भी तरीके हैं हमारे रिश्ते किस तरह से रखे जाएं बताने के लिए, अदालतें हैं हमारी, सब आपको उस तरह से मदद करेंगी। लेकिन एक परिवार में रहते हुए इस तरह से विवाह से इतर संबंध स्थापित करना सर्वथा अनुचित है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, ताकि हम आप खुद एक समाज के लिए उदाहरण बने, आप अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बने, आप एक सुखमय जीवन व्यतीत करें। इस तरह से बनेंगे तो लड़ाई झगड़ा न करके आप एक अच्छे रिश्ते को लेकर चल सकेंगे। धन्यवाद। अगर इस पर कोई भी प्रश्न होगा तो हम लोग अगला कोई वीडियो बना करके आगे चर्चा करेंगे।